स्वागत है आप सबका न्यूजीलैंड वीमेन टूर ऑफ इंग्लैंड के अंदर। ये दूसरा ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड न्यू रोड वॉरचेस्टर के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:30 बजे। तो वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, अब आपको हिडन गेम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। विमेन मैचेस में मजा क्यों होता है, इसके अंदर आपको 9 से 10 प्लेयर सेम मिलेंगे हर एक फैंटेसी टीम के अंदर। बस आपको एक दो प्लेयर पे खेलना पड़ता है और आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो भी आप वहाँ पे एक तरफा कॉन्टेस्ट हार सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कई ऐसे पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्लेयर का होम ग्राउंड है, सोनी के ऊपर प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कुछ मैचअप्स हैं, तो मजा आएगा आपको। बस ये कह रहा हूँ मैं, आपको पूरा वीडियो देखना है। और आप अब ये देखें, सबसे पहले पिछले मैच के अंदर क्या हुआ था। जो पहला ओडीआई हुआ था ये खेला गया था रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर स्ट्रीट के ऊपर। हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किया था इस सोनी के ऊपर टॉस जीतो पहले गेंदबाजी करो, बट न्यूजीलैंड क्या करती है, टॉस जीतती है पहले बैटिंग करती है और 156 रन पे सिमट जाती है। यहाँ पे पारी ने संभाला, ब्रूक हेलिडे ने। ये प्लेयर इस टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके जाती है। 51 किया, प्लीमर ने 29 किया, रन आउट हो गई थी। सुजी बेट 16, सोफी डिवाइन 13। चार्ली डीन गजब का स्पेल रहा, 4 विकेट निकाला 38 रन देके। एक्लोस्टन ने 2, लॉरेन फाइलर, नेट सुरबंट को एक एक सफलता मिली। इंग्लैंड की बात करते हैं तो इन्होंने 22 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया, मतलब बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। टैमी ब्यूमॉन्ट ने 76 किया, नाबाद माया बुशीर ने 67, हिजर नाइट ने 9 नॉट आउट किए। ब्रूक हेलिडे को एक सफलता मिली। मतलब आप ये सोचो, ब्रूक हेलिडे मतलब बैटिंग भी इसी ने करनी है, बॉलिंग भी इसी ने करनी है। अब सिक्का उछालने की बारी है बस इसके, वरना सारे काम तो यही कर रही हैं। 51 कर रहा, हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर इस टीम के लिए, और इंग्लैंड इस मैच को 9 विकेट से जीत जाती है। तो लेट्स सी इस गेम में क्या होता है। और ये पूरा सीरीज का फिक्चर आप देख सकते हैं, 5 मैच के ओडीआई भी होने इसके बाद, तो मजा आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो लेट्स होप फॉर अ क्रैकिंग गेम। और टेलीग्राम का लिंक भाई साहब नीचे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं आप। काउंटी ग्राउंड न्यू रोड वॉचेस्टर के ऊपर मैच है। इस वेन्यू के ऊपर हमने बहुत से ऐसे गेम्स देखे हैं T20 ब्लास्ट के अंदर जहाँ पे रन्स बनते हैं, फ्लैट विकेट होता है। वैसे इस वेन्यू के ऊपर 1 मई को लास्ट टाइम मैच हुआ था रेचल फ्लिंट ट्रॉफी का। अब आप पूछोगे फिर से रेचल फ्लिंट ट्रॉफी क्या है। एक टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक वुमेन्स का 50 ओवर का, उसको रेचल फ्लिंट ट्रॉफी कहते हैं। जैसे अपने लड़कों के अंदर आपने देखा होगा ना, भारत में विजय हजारे ट्रॉफी होती है, इसी तरह वहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। ये पिच अपनी फ्लैट कंडीशंस के लिए जानी जाती है, बहुत बढ़िया सरफेस होता है। रिसेंट जो स्कोर्स बने हैं, 213 पे टीम ऑल आउट हुई, 5 विकेट से टीम जीत गई 39 ओवर के अंदर। 40 ओवर में टारगेट चेस हो गया था, 233 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। 161 बना, चेस हो गया इस 39वें ओवर के अंदर, और टीम 7 विकेट से जीत जाती है। तो जो पिछले 3 मैचेस यहाँ पर हुए हैं उनमें पेसर्स ने 30 विकेट निकाल रखे हैं, स्पिनर्स ने 16। इनिंग्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पहली पारी के अंदर पेसर्स ने 20, दूसरी पारी के अंदर 10, स्पिनर्स ने पहली पारी में 9, दूसरी पारी के अंदर 7। राइट आर्म पेसर 18, लेफ्ट आर्म पेसर 12, ऑफ स्पिनर्स के 12, लेग स्पिनर्स का 4 है। और इंग्लैंड यहाँ पे 6 मैचेस खेली है, 3 जीती है, 3 हारी है। न्यूजीलैंड यहाँ पे रिसेंटली सबसे लेटेस्ट मैच खेली थी और उसके अंदर हारी थी। बैटिंग फर्स्ट, 1 मैच जीता गया चेस करते हुए स्वनी के ऊपर, 2 मैचेस जीते गए हैं। तो मेरे को फिर से वही लग रहा है एक अच्छा स्कोरिंग वेन्यू हो सकता है। या आप पिच का व्यू देख सकते हैं, पूरा दिख रहा है आपको, इस तरह से पिच यहाँ पर दिखती है। ये देखो ध्यान से, ये मैंने वीडियो भी आपको दिखा दिया यहाँ की पिच एंड कंडीशंस। ये दो वीडियो है क्या, तो ये भी देख लो। ये पिच से पूरा स्टेडियम का व्यू, इस तरह से पिच से आपको स्टेडियम ऐसा दिखता है। ये तो है तो यार बहुत बढ़िया पॉकेट्स यहाँ पर भी। डायमेंशंस 70 मीटर स्क्वायर, सामने 64, बट मैं आपको डायमेंशंस बता दूंगा। ये लड़कियों के मैचेस में डायमेंशंस थोड़े छोटे हैं, तो आपको पता ही होगा सर्कल भी 22 यार्ड का होता है। लड़कों के मैच में आप देखो जो 30 यार्ड सर्कल रहता है ना, वो 30 यार्ड का होता है लड़कों में, लड़कियों में 22 यार्ड का सर्कल होता है। ये अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बस आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी है। और रिसेंटली जब यहाँ पे हमने T20 ब्लास्ट के मैचेस देखे थे तो देखो क्या हुआ था, मैं आपको उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ। वाइटलिटी T20 ब्लास्ट 2024 एट न्यू रोड वॉरचेस्टर, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले वेदर फोकास्ट भी देख लो। अब क्लियर रहेगी, संडे के दिन ये मैच है और पूरा वेदर क्लियर है। अर्ली वहाँ पे मैच 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, अपने भारत के अंदर तो 3:30 बज होंगे दोपहर के। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ काउंटी ग्राउंड न्यू रोड लिखूंगा ना, आ जाएगा। तो रिसेंटली जो यहाँ पे मैचेस पे देखो, T20 के लड़कों के 169 बना, टारगेट चेस हो गया, 141 बना, 15 ओवर का मैच हुआ, और डीलेस मेथड लग जाता है 143, चेसिंग टीम 132 बना पाई, 155। तो यहाँ पर रिसेंटली 21 जून को
T20 ब्लास्ट का मैच हुआ था वॉर्चेस्टरशायर वर्सेस बर्मिंघम बियर्स का। उसमें देखो इस तरह से चीज़ें घटित हुई थी, स्पिनर्स को हेल्प मिली थी अच्छी खासी। ठीक है, तो यह है पिच रिपोर्ट। बताइए भाई, स्टेडियम का व्यू ऐसा है, बहुत ही अच्छा स्टेडियम दिखता है। आप देखेंगे व्यू चारों तरफ हरियाली और लेट्स होप फॉर क्रैकिंग गेम। कैसे लगी पिच रिपोर्ट बता देना। दोनों टीम्स ने आपस में खेले कुल मिला के 6 मैचेस 2024-21 के बीच में। 5 जीती है न्यूजीलैंड, मजाक कर रहा हूँ, इंग्लैंड जीती है, एक जीती है सिर्फ न्यूजीलैंड जो उनके घर में जीती थी। टैमी ब्यूमॉन्ट ओपन करेगी माया बुशरी के साथ। हीदर नाइट 1 डाउन, नेट सिल्वर 2 डाउन है। डैनी वाइट, एमी जोन्स होम ग्राउंड, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, सारा ग्लेन का होम ग्राउंड है। वॉर्चेस्टर, कैट क्रॉस, लॉरेन बेल, मतलब उस डोमेस्टिक टीम के लिए खेलती है। सूजी बेट्स ओपन करेगी प्लेमर के साथ। फिर आपको मिलिया खैर दिख जाती है, सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूक हेलिडे, इजी गेज कीपिंग कर रही है, हैनन रॉब, जैस खैर, मॉली पेनफोल्ड एंड फ्रांस जोनस। अब देखते हैं कुछ प्लेयर के स्टैट्स। तो जो टैमी ब्योमॉन्ट है, बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज, हमने इसके बारे में डिटेल से बात भी करी थी। टू टू नहीं, मतलब 858 रन है, 54 की एवरेज है, एक शतक 8 अर्धशतक है। 20 इनिंग्स के अंदर 9 बार चल चुकी है ये। चलने का रेशियो है 1:2, दो में से एक मैच में हमेशा चलती है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बैटिंग फर्स्ट 12 मैचेस में लगभग 600 रन है, 58 की औसत। चेस के ऊपर 46 की एवरेज है, 8 गेम्स में 274 रन वाली चेसिंग। वेन्यू के ऊपर 5 मैच 183 रन हर बार बैटिंग फर्स्ट किया है। 3 लो स्कोर्स हैं, 12-0-6 और फिर 61 और 104 की 2 बड़ी पारियां यहाँ पर आ चुकी हैं इनकी। माया बुशीर, ओवरऑल आप देखेंगे जो नंबर्स हैं, 137 रन है, बैटिंग फर्स्ट 20-19, चेस के ऊपर 31 और 67 है। तो बहुत ही बढ़िया टच प्लेयर है, इसके बारे में हमने डिटेल से बात भी करी थी। इस प्लेयर की क्या खासियत है, किस लिए जानी जाती है, अगर आप उसको बैटिंग करते हो देखोगे तो आपको लगेगा सेम लाइक विराट, या फिर आप कह लो जो हिटिंग ज़्यादा नहीं करते, बस बॉल को टच करते हैं, केएल राहुल, ऐसी नजाकत है इनके पास। हीदर नाइट 33 मैचेस खेल रहे हैं एटवुड में, 856 रन है, एक शतक 5 अर्धशतक है। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 146 रन है। बैटिंग फर्स्ट 18, 46, 14, 4, 26 नाबाद, चेस पे 38। तो इन्होंने भी अच्छे काम कर रखे हैं। फिर देखें कौन आएंगी, नेटसूर ब्रेंट, 21 मैच 580 रन, एक शतक 4 अर्धशतक है। और जब से इसकी शादी हुई है कैथरीन ब्रंट से, उसके बाद से प्लेयर ना अलग फॉर्म के अंदर है। ओडीआई के अंदर इसके कुछ 3-4 से पिछली 10-11 इनिंग्स में, तो बहुत ही अद्भुत प्लेयर है। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप नेट स्वीर ब्रंट को कैप्टन कर सकते हैं सीधा, क्योंकि आपको फुल अलोकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था और कुछ भाई ने उसका मतलब समझ लिया कि ये बॉलिंग नहीं करेगी। उसका मतलब ये था कि ये पूरे ओवर्स नहीं डालेगी, 10 ओवर या कुछ ओवर्स डालेगी, वोंट बॉल हर फुल अलोकेशन। ये नए हिदर नाइट ने टॉस पे कहा था, तो ये ध्यान रखना आपको, पूरे ओवर्स नहीं करेगी, कुछ ओवर डाल सकती है, 4-5 ओवर का स्पेल। बैटिंग फर्स्ट 12 मैचेस में 324, चेस के ऊपर 9 मैचेस में 256 रन रहे। वेन्यू के ऊपर 6 मैच 183 रन, बैटिंग फर्स्ट 149, 35, 16, 80 पे रनआउट, चेस पे 2। डैनी वाइट का 19 गेम्स में 298 रन है, इतने खास आंकड़े नहीं रहे। बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना तो कर सकते हैं आप। और वेन्यू के ऊपर डैनी वाइट का 4 मैचेस में 85 रन है, 63 नॉट आउट, 3-7-12 नॉट आउट है। एमी जोन्स का 18 गेम्स में 42 की एवरेज, 541 रन, 550, 15 कैच 2 स्टंपिंग। वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 55 रन, 1 कैच 1 स्टंपिंग है। 36, 26, 67 नॉट आउट, 39, 27, 37, 26, 15, 37 इस तरह से उसका फॉर्म रहा है। और लास्ट गेम में इन्होंने पकड़े थे कुछ 3 या 4 कैच, आई थिंक 3 पकड़े थे जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये जो प्लेयर है ना, कीपिंग से बहुत पॉइंट दी जाएगी। वैसे मैंने तो मैडी ग्रीन को लिया था, बहुत से लोगों ने भी मैडी ग्रीन को लिया था, सोचा था कि मैडी ग्रीन बैटिंग से तो कुछ कर ही जाएगी। 2-3 डाउन लिस्टेड थी, 3 डाउन, और कुछ नहीं किया उन्होंने, मतलब क्या ही कहने। चार्ली डीन का 10 मैचेस में 20 विकेट, एवर ग्रीन क्रिकेटर है, इसके बारे में हमने डिटेल से बात भी करी, हमारी वाइस कैप्टन भी थी। तो बहुत ही सिंपल रीज़न था, जिस तरह की बॉलर है, विकेट टेकर है हमेशा। एक मैच में 1 विकेट है, 20 पे बॉल सेकंड करते हुए, और विद द बैट 8 रन है। सोफी एक्लेस्टोन 16 मैचेस में 22 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 10 मैचेस में 14 विकेट्स हैं। और इस वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 3 विकेट, 36 रन है। 2 बार विकेटलेस गई है, जो भी बॉल सेकंड करते हो आपको बहुत कम ऐसे सुनने को मिलेगा, खासकर जो प्लेयर है बॉल सेकंड में विकेटलेस चली गई हो, एक्लेस्टोन। सारा ग्लेन का 4 में 4 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 7 विकेट, यहाँ पे इसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। इवन डोमेस्टिक गेम्स के अंदर बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 3 में 5। लॉरम फाइल 2 में 3 विकेट्स है, वेन्यू के ऊपर, और हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 1 विकेट आएगा। 1 मैच में 1 है ना, डिज़ाइनर ने नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिख के दिया उसको, वो देख रहा हूँ मैं सिर्फ, मैंने नहीं लिख के दिया उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लॉरेन बेल हेड टू हेड खेला इसने, विकेटलेस गई थी लास्ट गेम में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, आपको ध्यान देना, ठीक है। और कैप्सी हैं, ये हमारी कैटी क्रॉस हैं जो पिछले गेम में इंजर्ड थी इसलिए नहीं खेल पाई थी, फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई थी। ओवरऑल 4 मैचेस में 6 विकेट, हर बार बॉल सेकंड की, एक बार विकेटलेस गई है। नई गेंद अगर कैट क्रॉस फिट होती है तो वो डालेंगी अलॉन्ग विद द लॉरेन बेल, या फिर यहाँ पे लॉरेन फाइलर आ जाएंगी। पहला चेंज नेट्सुर ब्रंट होगा। डेथ के अंदर लॉरेन बेल, चार्ली डीन, एक्लिस्टोन। सूजी वेट्स की बात करते हैं तो अपने एंड ऑफ द करियर फेस में है अभी फिलहाल। 39 मैचेस एटवुड में खेले, 944 रन से। लास्ट गेम में सीरियसली को बहुत अच्छा टच में दिखी थी। फिर वो लॉरेन फाइलर की एक गेंद जो ज़्यादा बाउंस नहीं हुई, प्लस सूजी बेट्स ने भी थोड़ा सा गलत खेला और शॉट, वरना एक अच्छी पारी तो बिल्डअप कर ही रही थी। कुछ क्विक फायर 16 बना लिए थे उन्होंने, एक शतक 4 अर्धशतक एटवुड में। वेन्यू के ऊपर 28 रन से बैटिंग सेकंड करते हुए, तो आपको आराम से 30-40 रन करके दे सकती है इस गेम में जो एक्सपेक्टेशंस है। प्लीमर का 4 मैचेस में 57 रन से, बैटिंग पर 17-29 पे रनआउट, चेस के ऊपर 7। ये भी आपको पिछले गेम में सीरियसली कहूँ बहुत अच्छा टच में दिखी थी। और फ्यूचर है ये, अगर आप नहीं जानते इनको, प्लीमर को फ्यूचर रहने वाली है फॉर द न्यूजीलैंड क्रिकेटर इन ऑल फॉर्मेट। मिलिया खैर का 12 मैचेस में 16 विकेट्स, 215 रन। लास्ट गेम में इसकी कुटाई कर दी थी माया बुशीर ने। बैटिंग फर्स्ट 13-2, 24-10, चेस पे 0, 8, 5, 12 नाबाद, 72 नाबाद, 14, 31। बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छे आंकड़े हैं, 7 मैच में 14। बॉलिंग सेकंड में फिर से वही जो हमको नंबर्स हमेशा देखने को मिलते हैं, खराब रहे अगेंस्ट हाई क्वालिटी टीम्स। 5 मैच में 2 विकेट। सोफी डिवाइन 35 मैच 25 की औसत, 763 रन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं कब लेंगी, एक शतक 2 अर्धशतक। जब बहुत चीज़ें खराब हो जाती है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ। सोफी डिवाइन का असली रूप बताऊँ कब देखने को मिलता है, जब चीज़ें एकदम खराब हो जाती है, जब आपको पता है सीरीज़ में कुछ नहीं बचा, अब आपकी इज्जत नहीं, नाक का सवाल है, कान का सवाल है, तब जाके सोफी डिवाइन रन बनाती है, विकेट्स निकालती है। तब तक एकदम ढीली पड़ी रहती हैं। इनका पता नहीं खून गर्म क्यों नहीं होता। 28 रन और 2 विकेट है। स्वेन्यू के ऊपर इसने जब लास्ट टाइम खेला था अच्छा खासा इसका प्रदर्शन आया था, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक बड़ी नॉक सीरीज डिसाइडिंग मैच इसके बाद होगा अगला। तो ये मैच जीतना जरूरी है इनके लिए, अगर ये नहीं जीतते तो वाइट वॉश की कगार पे आ जाएंगे। मैडी ग्रीन का 15 मैचों में 306 रन है, ठीक ठाक आंकड़े रहे। लास्ट गेम में बहुत सस्ते में 2 पे आउट हो गई, डैनी के ऊपर 9 रन है चेस करते हुए। ब्रूक हेलिडी के बारे में हमने डिटेल से बात करी थी। 13 मैच 335 रन, बैटिंग फर्स्ट 50, 60, 28, 2, 6, 51, मतलब 3 50s हैं इसकी 6 इनिंग्स में बैटिंग फर्स्ट में। चेस के ऊपर हर बार चमकी है, बस एक मैच छोड़ो 0 वाला, 29, 25, 27, 57। वेन्यू के ऊपर भी इसने 29 कर रखा है, तो एक सीरियस प्लेयर है। प्रैक्टिस गेम्स में रन बना के आ रही हैं। ईजी गेस का 4 मैचेस में 77 रन है, 18-12, चेस पे 47 पे रनआउट, 2 कैच, एक स्टंपिंग। हैनन रॉक 14 विकेट से 13 गेम में, बट बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं, 6 मैचेस में 10। वेन्यू के ऊपर भी इसने 3 विकेट निकाला था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। जैस कैर का 10 मैच में 15, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 10। बहुत ही कमर्शियल स्पेल था लास्ट गेम में, बैक टू बैक 5 ओवर डाले थे इसने। और वेन्यू के ऊपर विकेटलेस है, बॉल फर्स्ट करते हुए 6 रन विद द बैट। मॉली पेनफोर्ड का 3 मैचेस में 2 विकेट है, 2 बार विकेटलेस। फ्रांस जोनस का 6 मैचेस में 2 विकेट है, 5 बार विकेटलेस गई है। लॉरेन डाउन को भी खिलाया जा सकता था बट नहीं खिलाया, 5 मैचों में 72 रन, वेन्यू के ऊपर 22 रन चेस करते हुए। और नई गेंद जैस खैर, मॉली पेनफोर्ड लास्ट गेम में पकड़ी। हैनन रॉफ पहला चेंज थी, डेथ के अंदर जैस खैर, हैनन रॉफ, मैं खैर, सोफी डिवाइन। अब मैचअप देखते हैं, तो टैमी ब्यूमॉन्ट का जो मैचअप है वो आपको देखने को आमतौर पर मिलता है हैनन रॉफ के साथ। 13 इनिंग्स में 5 बार आउट किया, 144 बॉल में 128 रन है। माया बुशीर की बात करते हैं अगेंस्ट मिलिया खैर, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, बट धुलाई अच्छी खासी करी है, 50 गेंदों में 72, मतलब काबिल तारीफ। हेदर नाइट अगेंस्ट कोई खास मैचअप नहीं है, लीजेंड ऑफ द गेम है ये, लाइक जो रूट फॉर ओडीआई इंग्लैंड क्रिकेट। नेट्सुर ब्रंट कोई खास मैचअप नहीं है यार, बहुत सही प्लेयर है। डैनी वाइट की बात करते हैं अगेंस्ट मिलिया खैर, 9 इनिंग्स में 4 बार आउट हुई हैं, 50 गेंदों में 67 रन है। एमी जोन्स अगेंस्ट डिवाइन 116 गेंद 86 रन, 17 इनिंग्स में 7 बार आउट कर रखा है। और कैप्सी वर्सेस मिलिया केयर 49 बॉल 41 रन, 11 इनिंग्स में 6 बार आउट हो चुकी हैं। फ्रांस जोनस ने 22 गेंदों में, बट वैसे कहाँ खिलाया था उसको लास्ट गेम। एक्लेस्टोन का आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, चार्ली डीन का भी मैंने आपको लिख के दिया, ऐसा नहीं है। सूजी वेट्स आगे चार्ली डीन 7 इनिंग्स के अंदर 3 बार आउट कर रखा है, 36 गेंदों में 28 रन देके। और लास्ट गेम में लॉरेन फाइलर ने आउट किया था, वैसे 5 इनिंग्स में एक ही बार आउट कर रखी हैं। तो नई गेंद से ना इनको कोई खास दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनको आती है मिड फेस में, जहाँ पर चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं, आप सिंगल डबल निकाल सकते हैं। वहाँ पता नहीं सूजी बेट्स कैसे फील हो जाती है, एक टाइम पे रूल करा करती थी उस फेस में। नई गेंद से ऐसा कोई मेरे को खास थ्रेट नहीं लगा।
प्लीमर की बात करते हैं अगेंस्ट कैट क्रॉस, 18 गेंदों में 8 रन है। कैट क्रॉस इज़ लाइक आप कह सकते हैं इस टीम के लिए जेम्स एंडरसन जो आके विकेट्स निकालती हुई नई गेंद से। मिलिया खैर मतलब एक टप्पा पकड़ती है कैट क्रॉस, छोड़ती ही नहीं है चौथा स्टंप वाला टप्पा। मिलिया खैर के खिलाफ आप देखेंगे एक्लिस्टोन ने 19 इनिंग्स में 6 बार आउट किया है, नेट स्वीयर ने भी 19 इनिंग्स में 6 बार आउट कर रखा है। डिवाइन के खिलाफ सीवियर 124 गेंद 148 रन्स 26 इनिंग्स में 8 बार चलता किया है। कैट क्रॉस ने इनको 98 बॉल में 80 रन देके 12 इनिंग्स के अंदर 6 बार चलता कर रखा है। मैडी ग्रीन अगेंस्ट एक्लिस्टोन 158 बॉल 98 रन 19 इनिंग्स के अंदर 8 बार आउट किया है। नेट स्वीयर ने 14 इनिंग्स में 4 बार आउट कर रखा है मैडी ग्रीन को। ब्रूक हेलिडी की बात करते हैं, बस एक ही मैचअप था जो है चार्ली डीन, उसको भी बहुत सही खेला। 133 गेंदों में सिर्फ 3 बार आउट हुई है, 95 रन है। ग्लेन के साथ ज़्यादा दिक्कत है, 52 बॉल 45 रन 8 इनिंग्स में 3 बार, और लास्ट मैच में ग्लेन ने इनको आउट किया था, ब्लैक स्पिन डाल के अटैकिंग शॉट खेलने के लिए मजबूर किया था इनको। इजी गेज वर्सेस बेल, पुराना रिश्ता है इनका, तो कुछ चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं। चार्ली डीन वर्सेस हेनन रॉफ 27 गेंद 12 रन 5 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है। कॉमन कैप्टन मिलिया खैर, मैट श्योर ब्रेंट, थोड़ा सा लग जाना है तो एक्लिस्टोन आपके पास तो सोफी डिवाइन है, चार्ली डीन हेनन रॉफ को आप रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं फैंटेसी टीम्स की तरफ। तो देखें आप कीपिंग में एमी जोन्स है, बहुत अच्छी पिक है, बट मैंने मैडी ग्रीन का लेने का रीज़न ये रखा था सिर्फ कि बैटिंग इसकी जल्दी आएगी और उसको ज़्यादा बॉल खेलने का मौका मिलेगा। क्या पता एमी जोन्स की बैटिंग ही नहीं, वो देंगी तो देंगी, कीपिंग से पॉइंट्स देगी। लास्ट गेम में उन्होंने वही किया था, देखो क्या किया था इन्होंने, 3 तो कैच पकड़े, 24 और 4 बोनस हो गया, 28 और 4 32 प्लेइंग 11 का, और 6 पॉइंट इसको रनआउट स्टंपिंग के मिल गए जो प्लीमर हुई थी। तो कुल मिला के आप किसी को भी प्रीफर करो, जय माता दी होगी, वो मैडी ग्रीन रन कर गई तो आपके लिए सोने पे सुहागा, एमी जोन्स कीपिंग से पॉइंट दे गई तो फिर आपके लगने तय फैंटेसी टीम के डाउनफॉल है। ठीक है, वो मतलब मत निकालो और भाई लोग, इतना बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। नीदर नाइट आपका कॉल, टैमी ब्यूमॉन्ट मस्ट पिक फॉर मी, हमेशा मैं इस प्लेयर को बैक करता हूँ। थोड़ा सा बाइस्ड भी हूँ मैं, सीधी बात को, माया बुशर की तरफ में बाइस था। मेरा प्लान ये था कि इधर नाइट को छोड़ दूंगा या फिर मैं छोड़ दूंगा से नेट ब्रेंट को, एक प्लेयर को छोड़ के मैं लेता माया बुशर को, क्योंकि डरम का हमने विकेट देखा था कि हमेशा चेस बहुत ईजिली हो जाते हैं, ज़्यादा बैटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती चेस के ऊपर, बट जिगरा चाहिए ऐसे कॉल लेने के लिए। ठीक है, बैटर सेक्शन में आते हैं तो एक्लिस्टोन को ले लीजिए, महत्वपूर्ण है। और हैनन रॉफ को मैं इसलिए बैक करता हूँ, मिड फेस में बॉलिंग कराती, विकेट टेकर है। जैस खैर ने वैसे बहुत अच्छी काबिल तारीफ बॉलिंग कराई थी, बट विद द बैट आप एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो हैनन रॉफ ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। सारे ग्लेन को ले लीजिए, फाइलर को आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ इस गेम में कैट क्रॉस आ जाएगी, फिट हो जाएगी तो मैं इसको रख लूँगा। लॉरेन बेल को भी रख लीजिए, हैनन रॉफ को मैंने लिया हुआ है। यहाँ से ये तीनों और ये 4, ये मेरी टीम बन गई इस मैच में। तो रिदर नाइट को भी नहीं ले पा रहा मैं, ये सीन बन गए मेरे। ये सीन क्यों बने, क्योंकि इस गेम में मैंने लिया है एक स्ट्राइक बॉलर, कैट क्रॉस एक्लिस्टोन सारे के सारे। पहले मैं फाइलर को नहीं ले रहा था, मैं मान के चल रहा हूँ कैट क्रॉस नहीं खेल रही। ठीक है, तो मैं आप इधर नाइट या फिर माया बुशर में से एक को ले लूँगा। और ब्रूक हेलिडे बहुत अच्छी प्लेयर, आपको बैटिंग से वैल्यू देगी और विद द बॉल भी आपको वैल्यू देके जा सकती है। कैप्टनसी में सबसे वैल्यूबल एसेट आपके लिए यही रहेंगी। मिलिया खैर, अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती न्यूजीलैंड की तो ये आपको आखिरी के 5 ओवर में 1 या 2 डालती हुई दिख सकती है मिलिया खैर, तब आप इनको कैप्टन कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे जाइए आप चार्ली डीन और एक्लिस्टोन के साथ, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास बॉलर्स में से आते हैं दोनों। तो देखते रहिए स्टैट्स जो मेरी टीम बन गई है। कुछ चेंजेस, एम एल खैर वाइल बॉलिंग फर्स्ट कैप्टन कर सकते हो, और नेट स्यूर को उस केस में आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, तो नेट स्यूर एक अच्छी पारी खेलेगी, फिर इसको वाइस कैप्टन, मिलिया खैर को कैप्टन। ये होगा मेरा कॉम्बो वाइल न्यूजीलैंड बैटिंग सेकंड। ठीक है, देखते रहिए स्टैट्स जी, सी सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट।